राधे राधे दोस्तों। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी लाइफ की शुरुआत बेहद मुश्किलों भरी थी। सोचो, वो अपनी लाइफ के पहले 8 साल तक बोल ही नहीं पाया। एक ऐसा लड़का जिसका सबने मजाक उड़ाया, जिसे अपने ही परिवार ने घर से निकाल दिया और जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन कृष्ण में उसकी भक्ति इतनी साफ थी, इतनी गहरी थी कि कहते हैं खुद भगवान ने उनके लिए कायनात के नियम तोड़ दिए, सिर्फ उनका सेवक बनने के लिए। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये है कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक नरसिंह मेहता की एक ऐसी कहानी जो रूह को झंझोड़ कर रख दे। उनकी लाइफ एक सबूत है कि जब आपकी दौलत भक्ति हो तो आपसे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जो भक्ति में इतना डूब चुका है कि उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल है और उसका हाथ जलने लगा है, पर उसे एहसास तक नहीं। सोचो, उसकी भक्ति में इतनी ताकत है कि जब वो भगवान के नाम पर एक खत लिखता है तो भगवान खुद आकर उसके पैसे चुकाते हैं। ये कोई पुरानी मैथोलॉजी या कथा नहीं है, ये उस इंसान की जिंदगी है जिसके भजन हम आज भी गुनगुनाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिखाया कि असल में जिंदगी जीते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि भगवान है या नहीं। नरसिंह मेहता की जिंदगी हमें ये सवाल पूछती है कि क्या आपकी भक्ति में इतनी ताकत है कि भगवान को खुद आना पड़े। ये कहानी शुरू होती है 15वीं सेंचुरी के गुजरात से, एक ऐसी धरती जो अपने कल्चर और भक्ति के लिए जानी जाती थी। तलाजा नाम का एक छोटा सा शहर था। यहाँ साल 1414 के पास एक इज्जतदार नगर ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया नरसिंह। लेकिन उसकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। मुश्किलें बहुत जल्दी आ गई। जब नरसिंह सिर्फ 5 साल के थे, उनके माँ बाप दोनों गुजर गए। अब वो अपनी दादी जया कुंवर के पास एक अनाथ की तरह रहने लगे। माँ बाप का साया उठना ही क्या कम था कि नन्हे नरसिंह पर एक और बोझ आ पड़ा। जैसा कि कहा जाता है, नरसिंह अपनी जिंदगी के पहले 8 साल तक बोल नहीं पाते थे। सोचिए, उस बच्चे का अकेलापन एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ शब्दों से चलता है। वो ना तो अपनी दादी को आवाज दे सकता था, ना अपना दुख बता सकता था, और ना ही मंदिर में सुने भजन गुनगुना सकता था। वो अपनी ही खामोशी में कैद था। उसे सुकून मिलता था तो सिर्फ भक्ति में। उसकी दादी उसे पास के हाटकेश्वर महादेव मंदिर ले जाया करती थी और वो छोटा शांत नरसिंह घंटों तक बस वहां बैठा रहता, उस पवित्र माहौल को महसूस करता। वो मंत्र तो नहीं बोल सकता था, पर उसका दिल जाप कर रहा था, उसकी आत्मा गा रही थी। पुरानी किताबों के मुताबिक एक साधु ने उस बच्चे को इस तरह शांति से ध्यान में बैठे देखा और एक भविष्यवाणी की। उन्होंने उसकी दादी से कहा, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा भक्त बनना लिखा है। किसी और के लिए ये शायद एक गरीब अनाथ बच्चे के लिए दुआ जैसी बात होती, लेकिन नरसिंह के लिए ये उस आग की पहली चिंगारी थी। कुछ समय बाद घर की परिस्थितियां बदल गईं और नरसिंह अपने बड़े भाई के साथ अपने चचेरे भाई के घर रहने लगे। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी का एक और मुश्किल दौर शुरू हुआ। उनके चचेरे भाई की पत्नी, जिसे नरसिंह अपनी भाभी मानते थे, उन्हें घर पर एक बोझ समझती थी। उनकी नजरों में नरसिंह एक ऐसा लड़का था जो घर के काम धाम में ज्यादा ध्यान नहीं देता था और बस भक्ति में ही खोया रहता था। उन्हें नरसिंह की इस भक्ति का मतलब कभी समझ ही नहीं आया। धीरे धीरे तानों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले कभी कभी, फिर लगभग हर रोज, हर दिन उन्हें नीचा दिखाया जाता, उनका मजाक उड़ाया जाता और उनकी भक्ति पर सवाल उठाए जाते। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही ताने और यही अपमान आगे चलकर भक्ति की इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक की शुरुआत होने वाली थी।
नरसिन अब बड़े हो रहे थे, लेकिन उनकी भाभी के ताने कभी रुके नहीं। एक जहर की तरह जो रोज उनके अंदर जा रहा था। देखो इसे, वो जानबूझकर इतना जोर से कहती कि नरसिन सुन ले, बस पड़ा रहता है अपने कृष्ण के सपनों में। क्या तेरा कृष्ण आके खाना देगा? निकम्मा कहेगा। सालों तक नरसिन, जो बहुत शांत थे, ये सब सहते रहे और अपनी भक्ति में और गहरे उतरते गए। लेकिन फिर एक दिन भाभी का ताना हद से ज्यादा तीखा था, बहुत जलील करने वाला था। इस बार उन्होंने सिर्फ नरसिन को निकम्मा नहीं कहा, बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे पर हमला किया, उनके कृष्ण के साथ उनके रिश्ते पर। वो शब्द एक तीर की तरह उन्हें लगा। उस दिन अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया। आंखों में आंसू और दिल में एक आग लेकर नरसिन ने आखिरकार ये तय कर लिया कि वो पता लगा कर रहेंगे कि उनकी भक्ति सिर्फ एक वहम है या यही आखिरी सच है। वो घर से निकल पड़े, गुस्से में नहीं, बल्कि दिल में एक बहुत बड़ा सवाल लेकर। वो गांव छोड़कर पास के एक जंगल में चले गए। वहां उन्हें एक सुनसान सा पुराना शिव मंदिर मिला। ये वही जगह थी जहां वो अपने दुख और अपनी तलाश के साथ बिल्कुल अकेले थे। वो शिवलिंगम के सामने बैठ गए और अपनी तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने ठान लिया कि जब तक जवाब नहीं मिलता वो ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। 7 दिन और 7 रात नरसिन उसी तरह घोर तपस्या में बैठे रहे। उनका जिस्म कमजोर पड़ता जा रहा था, पर उनकी रूह और बुलंद होती जा रही थी। अब ये बात भाभी को गलत साबित करने की नहीं थी। अब ये नरसिन और उनके भगवान के बीच की बात थी। जब उनके इस कठिन व्रत का 7वां दिन ढलने वाला था, नरसिन के शरीर ने जवाब दे दिया था। कहते हैं ठीक उसी पल भगवान शिव उस लड़के की सच्ची भक्ति से खुश होकर उसके सामने प्रकट हुए। पूरा जंगल एक अलग ही रोशनी से जगमगा उठा और एक दया से भरी आवाज गूंजी। भक्ति में डूबे नरसिन भगवान के कदमों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। एक परेशान इंसान ऐसे में क्या मांगता? पैसा, ताकत या बदला? लेकिन नरसिन ने इसमें से कुछ भी नहीं मांगा। उनकी विनती भी उनके दिल की तरह बिल्कुल साफ थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हे महादेव, अगर आप सच में मुझसे खुश हैं तो बस मुझे वो चीज दिखा दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है। ये सुनकर शिव जी मुस्कुराए। वो इस भक्त के दिल को जानते थे। तुरंत भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से नरसिन को सीधे वृंदावन के उस धाम में पहुंचा दिया जो कभी नहीं बदलता। पलक झपकते ही नरसिन ने खुद को उस दृश्य के सामने पाया जिससे बड़ा इस कायनात में कुछ भी नहीं। महारास लीला। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे थे। ये आत्मा और परमात्मा के बीच के सच्ची मोहब्बत का नृत्य था। नरसिन ये सब देखकर बस दंग रह गए। ऐसे खुश थे कि होश ही नहीं था। इसी कहानी का एक सबसे शक्तिशाली किस्सा ये है कि वहां किसी ने नरसिन को एक मशाल पकड़ा दी। वो कृष्ण से बहते उस प्रेम में इतने खो गए थे कि उन्हें और किसी चीज का होश ही नहीं था। मशाल की आग उनके हाथ तक पहुंच गई। उनके हाथ जलने लगे, लेकिन नरसिन को एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि उनके दिल में जो भक्ति की आग जल रही थी वो इस आग से कहीं ज्यादा तेज थी। सब कुछ जानने वाले कृष्ण उनके पास आए, उनके हाथ से मशाल ली और सिर्फ एक बार छूकर उनके जले हुए हाथ को ठीक कर दिया। यहीं कृष्ण ने उन्हें कविता का वरदान दिया। उन्हें दुनिया में वापस जाकर ऐसे कीर्तन लिखने का काम दिया जिससे दूसरों के दिल में भी भक्ति जागे। ऐसा माना जाता है कि भक्त नरसिन ने 22,000 कीर्तन लिखने का संकल्प लिया था और कहते हैं कि उनमें से करीब 740 कीर्तन आज भी हमारे पास हैं।
उस गूंगे लड़के को आखिरकार अपनी आवाज मिल चुकी थी, एक ऐसी आवाज जो उसे खुद भगवान ने दी थी। जब नरसिंह वापस गांव आए तो वो पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी खामोशी जा चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी आवाज थी जो सीधे दिल में उतर जाने वाले भजन गाती थी। उनके मन का हर शक खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसे विश्वास ने ले ली थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उनकी शादी मनिक बाई जी से हुई। उनका एक बेटा हुआ श्यामल दास और एक बेटी कुंवर बाई। लेकिन घर के हालात अभी भी वैसे ही थे, बल्कि शायद और खराब हो गए थे। नरसिंह को दुनिया के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका तो एक ही काम था, दिन रात भक्ति करना। वो अपना पूरा दिन दूसरे भक्तों के साथ कीर्तन गाते हुए निकाल देते और घर पर उनकी पत्नी मानिक बाई हमेशा खाना और पैसों की फिक्र में लगी रहती थी। लोग उनका मजाक उड़ाते, अगर तुम्हारा कृष्ण इतना ही सच्चा है तो तुम्हारे बच्चे भूखे क्यों सोते हैं। इस पर नरसिंह का जवाब हमेशा एक हल्की सी मुस्कान होता था और बस एक लाइन, मारो कृष्ण जी कर से, यानी मेरे कृष्ण सब संभाल लेंगे। उनके इस पक्के विश्वास का इम्तिहान बार बार होना था और इन्हीं इम्तिहानों से जुड़ी है वो हैरान कर देने वाली कहानियां जो हम आज सुनते हैं। उनमें से सबसे मशहूर है हुंडी की कहानी। हुंडी मतलब एक तरह का प्रॉमिस नोट। कथा के अनुसार कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर द्वारका जा रहे थे और उन्हें रास्ते में लुट जाने का डर था। उन्होंने नरसिंह के बारे में सुन रखा था, तो वो उनके पास गए और कहा कि आप हमारे पैसे रख लो और बदले में एक हुंडी या नोट दे दो, जिससे हम द्वारका में किसी से कैश करवा लेंगे। नरसिंह, जिनके पास तो एक पैसा नहीं था, उन्होंने उनसे पैसे ले लिए और द्वारका में अपने सबसे भरोसेमंद सेठ के नाम एक छोटा सा नोट लिख दिया। और वो सेठ कौन था? खुद भगवान कृष्ण। उन्होंने नोट पर साइन किए और उस सेठ का नाम लिखा जो पैसे देगा, श्यामल सा सेठ। ये कृष्ण का ही एक नाम है। वो लोग घबराते हुए नोट लेकर द्वारका पहुंचे। वहां डरते डरते उन्होंने श्यामल सा सेठ के बारे में पूछा और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब एक बहुत अमीर सा दिखने वाला सेठ उनके पास आया। खुद को श्यामल सा सेठ बताया। उनसे वो नोट लिया और उन्हें पूरे पैसे दे दिए। कहते हैं वो कोई और नहीं, खुद भगवान कृष्ण थे, जो अपने भक्त के विश्वास की लाज रखने के लिए एक सेठ बनकर आए थे। नरसिंह के विश्वास के जितने भी इम्तिहान हुए, उनमें से कोई भी ममेरू के चमत्कार जैसा सबके सामने नहीं हुआ। ये एक रस्म होती है जब बेटी 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो उसके मायके वालों के यहाँ से उसके लिए और उसके पूरे ससुराल के लिए कीमती तोहफे लाने पड़ते हैं। ये इज्जत की बात होती है। नरसिंह की प्यारी बेटी कुंवर बाई भी अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी और अब इस रस्म का वक्त आ गया था। कुंवर बाई के अमीर ससुराल वालों ने ये जानते हुए भी कि उनका बाप एक गरीब भजन गाने वाला है, जानबूझकर तोहफों की एक लंबी चौड़ी महंगी लिस्ट भेज दी, सिर्फ उन्हें जलील करने के लिए। जब कुंवर बाई ने उस लिस्ट के बारे में सुना तो शर्म से उसका बुरा हाल हो गया। वहीं नरसिंह ने जब लिस्ट देखी तो वो बस मुस्कुराए, जबकि उनकी पत्नी रोई जा रही थी, हम ये सब कैसे करेंगे। वो रोती हुई बोली, हमारी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नरसिंह ने बड़े आराम से जवाब दिया, फिक्र मत करो, जिसने बेटी की शादी करवाई है वही ममेरू भी कराएगा, कृष्ण ही उसकी इज्जत बचाएगा। उन्होंने एक टूटी फूटी बैलगाड़ी ली, अपने कुछ भजन गाने वाले साथियों को इकट्ठा किया और चल पड़े अपनी बेटी के गांव, बिना किसी तोहफे के, बिना एक पैसे के। साथ था तो बस उनका विश्वास और उनके मंजीरे। जब वो वहां पहुंचे तो पूरा गांव उनकी बेइज्जती का तमाशा देखने के लिए जमा हो गया था। उनकी बेटी की सास ने ताना मारा, लो आ गया महान भक्त, कहाँ है सारे तोहफे। शर्म से पानी पानी कुंवर बाई रोती हुई अपने पिता के पास भागी। नरसिंह ने उसे प्यार से समझाया,
बस विश्वास रखो बेटी। और आंगन में बैठकर वो एक भजन गाने लगे जो उन्होंने खास इसी मौके के लिए लिखा था। अपने प्रभु से एक सीधी पुकार। जैसे ही उनका भजन अपने चरम पर पहुंचा, कहानियों के मुताबिक एक चमत्कार हुआ। सजी धजी शानदार बैलगाड़ियों की एक लाइन गांव में आने लगी। उनके आगे एक आदमी और एक औरत थे, जिनकी सुंदरता देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस आदमी ने आवाज लगाई, हम द्वारका से आए हैं, नरसिंह शेठ हमारे मालिक हैं। उन्होंने ही हमें तोहफों के साथ आगे भेज दिया है। कहते हैं ये खुद भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी देवी रुक्मणी थी, जो भेष बदल कर आए थे। उन्होंने गाड़ियों से सोने से भरी थालियां, एक से एक सुंदर साड़ियां और उस लिस्ट की हर चीज, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा सामान उतारा। कृष्ण ने एक सेवक के भेष में खुद परिवार के एक एक इंसान को उनकी सोच से भी ज्यादा कीमती तोहफे दिए। ताने मारने वाली सास का मुंह खुला का खुला रह गया। कृष्ण ने सिर्फ जरूरत पूरी नहीं की थी, उन्होंने नरसिंह की सबसे बड़ी बेइज्जती को उनकी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया था। हुंडी और ममेरू की कहानियां जब सब जगह फैल गईं, तो लोग नरसिंह मेहता को अब सिर्फ एक पागल भक्त नहीं मानते थे, उन्हें एक ऐसे संत की तरह पूजा जाने लगा जिसकी भक्ति खुद भगवान को भी हुक्म दे सकती थी। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी भी उसी सादगी और भक्ति में गुजारी, पर अब लोग उनकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था उनकी कविता। उन्हें गुजराती भाषा का आदि कवि कहा जाता है, यानी सबसे पहला कवि। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने दिल से लिखा, इतनी आसान भाषा में कि हर कोई समझ सके। उनके लिखे भजनों में कृष्ण की सुंदरता थी, भगवान से दूर होने का दर्द था और भक्ति की खुशी थी। जागी ने जौन तो जैसे उनके गीत गुजरात के लोकगीत बन गए। माना जाता है कि 1480 के आसपास उनका निधन हुआ, पर वो अपने पीछे कविता का एक ऐसा खजाना छोड़ गए जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देता है। पर शायद उनकी सबसे बड़ी देन, उनका सबसे बड़ा लेगेसी है एक भजन, वैष्णव जन तो तैने कहिए जी। ये भजन चमत्कारों के बारे में नहीं है, ये एक सच्चे इंसान की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि सच्चा इंसान वो है जो दूसरों का दर्द समझे, जरूरतमंद की मदद करे और उस बात का उसके मन में जरा भी घमंड ना हो। सदियों बाद यही भजन इंडिया की आजादी की लड़ाई का एंथम बन गया, क्योंकि ये महात्मा गांधी का सबसे पसंदीदा भजन था और गांधी जी की वजह से 15th सेंचुरी के गुजरात का एक कवि का लिखा हुआ शब्द पूरी दुनिया में गूंजा और शांति और दया का एक ग्लोबल एंथम बन गया। नरसिंह मेहता की जिंदगी हमें एक बहुत गहरा मैसेज देती है। वो ना तो कोई राजा थे, ना कोई योद्धा, वो बस एक आम इंसान थे जिनके पास भक्ति के अलावा कुछ नहीं था। और उन्होंने साबित कर दिया कि जब आपके पास भक्ति हो तो आपके पास सब कुछ है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अपने बैंक बैलेंस की चिंता मत करो, अपनी भक्ति के बैलेंस की चिंता करो, अपने सोशल स्टेटस की नहीं, अपने मन की शांति की फिक्र करो। कृष्ण का उनका बैंकर और इवेंट मैनेजर बन जाना ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां नहीं है, ये उस गहरे रिश्ते का सबूत है। ये दिखाता है कि जब एक भक्त खुद को पूरी तरह सौंप देता है तो भगवान उसका सारा बोझ खुद उठा लेते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं और मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तो नरसिंह मेहता की ये कहानी याद कर लेना। उस इंसान को याद करना जिसके पास कुछ नहीं था, पर फिर भी उसने कायनात के मालिक को ही अपना बना लिया था। उनकी जिंदगी इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का जीता जागता सबूत है, अटूट विश्वास। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है
तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप हमारे अगले सफ़र में भी साथ हो। इस वीडियो को किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर करना जिसे ये सुनने की ज़रूरत है कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है और सच में हिलाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।